अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिन सॉफ्टवेयर को सीख के आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने का अपना सपना जो है पूरा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स का ये सपना होता है कि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके दिमाग में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें। किसी यूट्यूब चैनल पे कोई सॉफ्टवेयर बताए जा रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे जो है कोई और सॉफ्टवेयर बताए जा रहे हैं। इस बात को लेके कहीं ना कहीं उनके अंदर कंफ्यूजन रहता है और वो गलत सॉफ्टवेयर सीख के जो है अपने करियर में जो स्टार्टिंग में उन्हें स्टार्ट मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका ये कंफ्यूजन काफी अच्छे से मैं दूर करूंगा और एक रोड मैप आपको दूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर के कॉम्बो सीख के आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने का अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि वे ड्राइंग्स बनाना जो कि साइट पे जिनसे वर्क एग्जीक्यूट होता है, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। जिनको देख के हमें पता चलता है कि हमारे कॉलम का साइज क्या है, बीम का साइज क्या है, हमारे फाउंडेशन का टाइप क्या है, हमें रेनफोर्समेंट की डिटेल के बारे में पता चलता है कि भाई हमारे कॉलम के अंदर क्या रेनफोर्समेंट है, फाउंडेशन के अंदर हमारी क्या डिटेलिंग है और हमारी जो स्लैब है वहां पे क्या डिटेलिंग है। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। तो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए आपके कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या है? जब भी कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है तो डिजाइन करने से पहले वो उस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है। सबसे पहले वो उसका मॉडल क्रिएट करता है, मॉडल क्रिएट करने के बाद उस पर लोड्स वगैरह अप्लाई करता है, एंड लोड अप्लाई करने के बाद में उस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करता है, जिससे हमें शियर फोर्स का पता चलता है, बेंडिंग मूवमेंट का पता चलता है, हमें जो भी उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लग रहे हैं, स्ट्रेस जो उसमें डेवलप हो रही है, उन सब के बारे में पता चलता है। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है स्ट्रक्चर को क्या करता है? डिजाइन करता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्या होता है? जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि कितना शियर फोर्स है, कितना बेंडिंग मूवमेंट है, उसके बेसिस पे फिर वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है और उसमें फिर कितना परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो आना चाहिए उसकी कैलकुलेशन करता है। तो एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के प्रोसेस के अंदर तीन पार्ट होते हैं, डिटेलिंग, एनालिसिस और डिजाइनिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारा एनालिसिस वाला पार्ट आता है, उसके बाद डिजाइनिंग आता है और उसके बाद में डिटेलिंग आता है। इन तीनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं। तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मुझे वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रक्चर डिटेलिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए आज के टाइम पे दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका ऑटोकैड और दूसरा है आपका रेविट। इन दोनों सॉफ्टवेयर को मैं क्यों यूज कर रहा हूं? देखो ऑटोकैड क्या है, वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है रेविट ऑटोकैड को रिप्लेस कर रहा है। रेविट के अंदर हम जो है 2D डिटेलिंग कर सकते हैं, हम 3D डिटेलिंग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। साथ ही साथ रेविट क्या है? रेविट जो है मेरा बीआईएम का पार्ट है। तो अगर आप रेविट सीखते हो तो आपकी जो बीआईएम वाली रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे आपकी फुलफिल हो जाती है और आपको कोलैबोरेशन करने में जो है काफी हेल्प मिल जाती है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है रेविट ही यूज किया जा रहा है बीआईएम के अंदर। इसमें स्ट्रक्चर डिटेलिंग जो हम लोग करते हैं वो रेविट स्ट्रक्चर के अंदर उसकी डिटेलिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है 3D मॉडल क्रिएट करके उसमें रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम टोटल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि आरसीसी की कितनी क्वांटिटी आ रही है, हमारी रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो फॉर स्ट्रक्चर डिटेलिंग आप ऑटोकैड और रेविट ये सॉफ्टवेयर आपको मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है टेक्ला स्ट्रक्चर भी एड ऑन कर सकते हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर भी बीआईएम का पार्ट है, साथ ही साथ वो भी आपका 3D डिटेलिंग जो है उसके अंदर आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसके बाद ये टेक्ला स्ट्रक्चर यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है ना, एक टर्म कॉमन टर्म होगी स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी अलग अलग चीजें होती है। मतलब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है जो सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन करता है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है जो सिर्फ हाईवे डिजाइन करता है,
एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है जो ब्रिज डिजाइन करता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी ये बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड है, क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। अगर आप सोचो कि आप एक सिंगल स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनो और आप ब्रिज डिजाइन भी कर लो, आप जो है हाईवे डिजाइनिंग भी कर लो, आप बिल्डिंग डिजाइनिंग भी कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ के उसी में ही अपना करियर बनाना पड़ेगा। या तो आप बिल्डिंग में जाओगे, या आप हाईवे के अंदर जाओगे, या फिर आप ब्रिजेस के अंदर जाओगे। तो आज के इस डोमेन के अंदर मैं बात करूंगा किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। आपको अगर हाईवे में जाना है, आपको ब्रिज के अंदर जाना है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो तब बनेगी जब आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट डालेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर जो है वो बेंटली का है, स्टैड प्रो। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो स्टैड प्रो आपको आना चाहिए। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर की एक अच्छी बात यह है कि आप इससे बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, इवन आप इससे ब्रिज भी डिजाइन जो है वो कर सकते हो बड़े आसानी से। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल आपका जो आएगा वो आएगा ईटैब सॉफ्टवेयर। ईटैब सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये ना आरसीसी की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिव तरीके से डिजाइन करता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मुझे बिल्डिंग डिजाइनिंग के लिए मेरे लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा, सो स्टैड एंड ईटैब में से सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा वो आपका ईटैब सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। रिसेंटली इसकी भी मार्केट काफी बूम हुई है और काफी सारी कंपनी जो है इस सॉफ्टवेयर को भी यूज करिए। क्या मुझे सारे सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? बिल्कुल आपको सारे सॉफ्टवेयर सीखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर ये दो सॉफ्टवेयर स्टैड प्रो और ईटैब सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना का जो करियर है ना वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर ये दो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे ये मार्केट के अंदर ग्रो करेगा तो ये भी हो सकता है कि एक अच्छा ऑप्शन जो है मार्केट के अंदर बन जाए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है सैप 2000। ये ईटैब का ही एडवांस वर्जन है। ईटैब सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस क्या है कि आप इससे आरसीसी बिल्डिंग्स और जो मेरी स्टील स्ट्रक्चर जो होती है वो आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको ब्रिज डिजाइन करना है या कोई अदर स्ट्रक्चर अगर आपको डिजाइन करनी है तो वहां पे आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो कंपनी है सीएसआई, इसने इसका ही एक एडवांस वर्जन सैप 2000 निकाला, जिसके अंदर आप ब्रिज भी डिजाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर सकते हो। तो इन फ्यूचर आप इसको भी अपने एक लर्निंग पोर्टफोलियो में इसको जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग स्टैड प्रो और ईटैब ये सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात होती है तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है आरसीडीसी सॉफ्टवेयर। आरसीडीसी सॉफ्टवेयर का क्या फायदा होता है कि ये डायरेक्ट जो भी आप फाइल एनालिसिस करते हो स्टैड के अंदर या आरसीडीसी के अंदर, सॉरी स्टैड प्रो के अंदर या ईटैब के अंदर, उस फाइल को आप डायरेक्ट आरसीडीसी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। ये आपको प्रॉपर डिजाइन करके देता है, आपको पूरी की पूरी जो डिटेल ड्राइंग्स है वो आपको बना के देता है, आपको बीओक्यू बना के देता है, आपको टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट करके देता है, इवन बीबीएस भी आपको ये कैलकुलेट करके देता है। तो ये इस सॉफ्टवेयर का जो है फायदा है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट को सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपके अंदर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस जो है वो काफी मैटर कर जाता है। सो इसीलिए स्टार्टिंग में जब भी आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर आपको बनना है तो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में किसी कंपनी के अंदर या किसी रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंडर में कम से कम 2-3 साल काम करो, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो सके और आपको ये पता चल सके कि जो आरसीडीसी से रिजल्ट आ रहा है और जो एक्चुअल में रिजल्ट जा रहा है उसमें क्या कैलकुलेशन हमें करके जो है उसको सामने वाले को देना है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है सैप, ये फाउंडेशन डिजाइन के लिए यूज होता है। इसके अलावा स्टैड का स्टैड फाउंडेशन भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जो स्टैड की जो एनालिसिस वाली फाइल होती है उसको उसमें इंपोर्ट करके हम फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग सैप सॉफ्टवेयर के अंदर फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग डिजाइन कर सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग जो है सीख सकते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि रोड मैप। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एक बिगिनर हूँ और एज ए बिगिनर मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से चलना चाहिए। सो वही बिगिनिंग का जो रोड मैप है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो आपको स्टार्टिंग करनी है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से। सबसे पहले आपको सीखना है ऑटोकैड। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इसलिए सीखना है क्योंकि जो आपके पास में ड्राइंग्स आएंगी आर्किटेक्ट की तरफ से वो भी आपके पास में कैड की ड्राइंग्स आएंगी, कॉलम वगैरह प्लेस आपको करने हैं वो भी आपको उसी में प्लेसिंग करनी है,
फाइल भी आपको ऑटोकैड की ही इंपोर्ट करनी है, चाहे आप स्टैड के अंदर करो चाहे आप ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर करो। तो सबसे पहले आपका जो बेस है वो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ये आपको आना चाहिए। ऑटोकैड के बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए आपको स्टैड प्रो। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर काफी मतलब पुराना सॉफ्टवेयर भी है, बहुत ज्यादा लर्निंग मटेरियल आपको स्टैड प्रो का इंटरनेट पे काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा कंपनीज जो है वो स्टैड प्रो को काफी काफी बड़े स्केल पे स्टैड प्रो जो है यूज किया था, क्योंकि काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपको स्टैड प्रो के बाद अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए तो वो सीखना चाहिए आपको ईटैप सॉफ्टवेयर, अगर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट में सीखना चाहिए रेविट सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपको सीखना चाहिए रेविट। ठीक है, रेविट का फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेविट एक तो बीआईएम के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, दूसरा क्या है कि रेविट धीरे धीरे ऑटोकैड को ना रिप्लेस करता जा रहा है। मतलब आप जो जो काम आप ऑटोकैड के अंदर कर सकते थे वो काम आप रेविट के अंदर भी कर सकते हैं। आप इसमें 2D वर्क कर सकते हैं, 3D वर्क कर सकते हैं, बीआईएम कोलेब्रेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइनिंग का पार्ट भी इसके अंदर एड ऑन होने लग रहा है, जो कि इसके नए नए वर्जन जो है वो आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो ऑटोडेस्क कंपनी है वो खुद रेविट को इस तरीके से प्रमोट करी है कि आने वाले टाइम के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी जो है और ज्यादा गेन जो है वो होने वाली है। अब आप सोचोगे कि सर इसमें आरसीडीसी और ईटैप वो सब कहाँ है, तो जब बच्चों ये आप सॉफ्टवेयर सीखोगे ना तो इसके साथ आप ऑटोमेटिकली आरसीडीसी और जो सैप सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। ठीक है, सो इसलिए मैंने वो एड नहीं किया। तो अपना करियर अगर आपको बनाना है, देखो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने का फायदा पता क्या है, एक सिविल इंजीनियर जो है ना वो बना ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, कभी आपने किसी आर्किटेक्ट को साइट पे खड़े होकर काम करवाते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका काम है आर्किटेक्चर प्लानिंग करना। ऐसे एक सिविल इंजीनियर का जो मेन काम है ना वो है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करना, लेकिन हम वो काम ना करके इधर उधर के 50 तरह के कामों में फंसे हुए हैं। इसीलिए अपना करियर अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप अभी फ्रेशर हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर आप सीखो, इससे अपना करियर जो है वो स्टार्ट करो। इसके अलावा रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे बनना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों ने उस पर दिखाया है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका मेंशन कर दूंगा, साथ ही थंबनेल आपको उसका दिख रहा होगा, तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके वहां से भी डायरेक्ट उसको सर्च करके या स्क्रॉल करके आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे आप एक रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है बन सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, जाके उस वीडियो को डाउनलोड जाके उस एप्लीकेशन को सॉलिट्यूड एजुकेशन की डाउनलोड करो, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।